आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। हम लोग यशायाह उसका 40 अध्याय उसका 31 में हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परंतु अक्सर ऐसा होता नहीं कि हम परमेश्वर की बाट जोहते जोहते क्या हो जाते हैं, हम लोग थकित हो जाते हैं, हम लोग श्रमित हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन से हार मान बैठते हैं। और यही तो अक्सर मसीह जीवन में होता है। और लोग मसीह से क्या हो जाते हैं, मुकर जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की बाट जोहना नहीं जानते और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके उसको पकड़ करके वो नहीं रखते। और यही तो अब्राहम के जीवन में हुआ। जब वो अपने जीवन के एक अवस्था तक पहुंच गया था और जब वो पहुंच गया था तब वो अपने जीवन से अधीर हो गया, वो परेशान हो गया, वो निराश हो गया और वो सोचने लगा मेरे घर में जो दास है एलियाजर, उसका बेटा ही मेरे घर का क्या होगा, वारिस होगा। तब परमेश्वर उसको क्या करता है, बोलता है बाहर निकल, बोलता है। और उसको उसके तंबू से परमेश्वर क्या करता है, बाहर निकालता है और उसको बोलता है कि आकाश की ओर दृष्टि कर, बोलता है कि क्या इन तारागणों को तू गिन सकता है, बोलता है। फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और परमेश्वर उसको बाहर निकालकर परमेश्वर अपनी महिमा को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर की बाट को जो रहे होते हैं, हम अपने जीवन में अधीर हो जाते और गलत निर्णय को ले लेते हैं, गलत कार्य को करते हैं। और हम लोग देखते हैं मूसा जब वाचा की पटियों को लेकर परमेश्वर की आज्ञा को लेने के लिए परमेश्वर के पास पर्वत पर चढ़ता है और वहां नीचे इजरायली जब उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तब वो लोग इंतजार करते करते बाट जोहते जोहते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं और वो सोचते हैं कि मूसा अब नहीं आएगा। और उन्होंने क्या किया, हारून ने उनको क्या किया, एक आइडिया दिया, एक सजेशन दिया, क्यों ना हम अपने लिए जो हमको मिस्र देश से निकाल करके लाया, हम उस ईश्वर की प्रतिमा को बना लें। और उन्होंने एक बैल की प्रतिमा को बनाया। और ये देखकर जब मूसा आया तो बहुत क्रोधित हो गया, बोला तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घास खाने वाले गाय की प्रतिमा के रूप में क्या कर दिया, बदल दिया, बोल करके वो बहुत नाराज होता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर की बाट को जो रहे होते हैं, कई बार ये हमारे लिए अधीरता हो जाता है, कई बार ये हमारे लिए हार का जैसा हो जाता है। और हम लोग परमेश्वर की महिमा को ना जानने के कारण, परमेश्वर की सामर्थ को ना जानने के कारण हम अपने जीवन में ऐसे गलत निर्णय को लेते हैं। जैसे सारा ने भी जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाया, उन्होंने परमेश्वर की वाचाओं को पाया और परमेश्वर ने उनसे वादा किया, उन बातों को जानने के बाद जब वो इंतजार का समय था, वो इंतजार के समय में उसने एक गलत निर्णय को लिया और उसने सोचा हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो दिया है, हो सकता है इसके द्वारा हम बच्चे उत्पन्न करें, कह के उसने अपनी हाजिरा को, अपनी दासी को अब्राहम की पत्नी करके दे दिया और उससे वो संतान को उत्पन्न करे करके। कई बार परमेश्वर का जब हम इंतजार करते हैं, हम गलत निर्णय, गलत डिसीजन को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, परमेश्वर की ओर अपने नजर को उठाना है, परमेश्वर कितना महान है इस बात को देखना है। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा बाहर निकल, बोलता है अपनी सोच से, अपनी बुद्धि लगाने से, अपने आइडिया लगाने से तू क्या कर, बाहर निकल और इन तारों को गिन, बोल रहा है। क्या तू इन तारों को गिन सकता है, बोलता अपना आंख उठाकर देख, बोलता है, और इन तारों को गिन, बोलता है क्या तू इनको गिन सकता है, बोलता है जब तू, बोलता है तेरा संतान, तेरा वंश ऐसा ही होगा करके परमेश्वर उसको प्रतिज्ञा करता है। और आज हम वर्तमान समय में देखते हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा हम सब अब्राहम के वंशावली में क्या किए गए, जोड़े गए, हम सब प्रतिज्ञा के वारिस बनाए गए। और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम से किया, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा किया। वैसे ही जब आपको और हमको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दिया है, परमेश्वर क्या हमको इस समय जब बुलाहट को दिया गया है, और ये जो समय है, ये जो इंतजार का समय है, इसमें हमको सही निर्णय को लेना है। क्योंकि जो यहोवा की बाट को जोहेंगे, जो सही रीति से परमेश्वर की महिमा को देखते हुए उसकी बाट को जोहेंगे, वही नया बल को पाएंगे, बोलता है। और वही बोलता है उकाब के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे। लेकिन ये इंतजार का समय इतना आसान नहीं होता। ये इंतजार के समय में ही मनुष्य गड़बड़ी को करता है, इस इंतजार के समय में मनुष्य गलत निर्णय को लेता है। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है, हम लोग यशायाह उसी का 40 में जब हम पहले देखेंगे 40 का 31 को जो हम लोग पढ़े,
जो यहोवा की बाट जो थे, अगर हम उससे पहले हम लोग 21 से हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है और बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने आरंभ से नहीं बताया गया कि क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय से विचार नहीं किया, बोल रहा है परमेश्वर। और वो बोल रहा है, या वो है जो बोलता है पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, बोलता है, और पृथ्वी के रहने वाले मनुष्य उसके समान टिड्डी के तुल्य है, बोलता है। और बोलता है जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसे जैसे तंबू को कोई ताने रहता है, बोलता है, वो बड़े बड़े हाकिमों को क्या कर देता है, तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य कर देता है। इसलिए जब आप यहोवा की बाट को जोड़े, जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा का इंतजार करें, आप किसी भी बात से मत डरिए, किसी भी परिस्थिति से मत डरिए, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका वचन ऐसा कहता है, बोलता अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, बोलता है इन तारागणों को देखो, किसने इनको सिरजा, बोलता है वो बोलता है कि इन गणों को वो गिन गिन कर निकालता है। क्या आप और हम तारों को गिन सकते? नहीं गिन सकते। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा प्रतिज्ञा दिया कि वो तुम्हारा वंश तारों के समान होगा, बोलता है, जिसको कोई गिन नहीं सकता, वैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को किया, वैसे आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? बोलता है हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो तारों को गिन गिन करके निकालता है और प्रत्येक का नाम भी जानता है, बोलता है। और लिखा है वो सबको नाम लेकर बुलाता है और ऐसा सामर्थी है, अत्यंत बली है कि उनमें से बिना आए कोई नहीं रहता, बोल रहा है। और हर एक को उसकी आज्ञा को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। फिर आप अधिकारियों से, फिर हाकिमों से क्यों डर रहे हैं जो आपके विरुद्ध में बातें कर रहे, जो बोल रहे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए आपको धीरज से परमेश्वर की बात को जोड़ना है। इस समय गलत कार्य नहीं करना, इस समय अपने दिमाग, अपनी समझ का आपको सहारा नहीं लेना, अपनी बुद्धि वहां नहीं लगाना, परंतु परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा को रखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हमसे ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, बोलता है। उसी को स्मरण करके सब काम करना और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अत्यंत सामर्थी है, बोलता है, अत्यंत बली परमेश्वर है, बोलता है। वो तारों के नाम को ले लेकर उनको गिन गिन करके क्या करता है? बुलाता है। इसलिए उसने अब्राहम से कहा, बाहर निकल, अपनी सोच से, अपने विचारों से तू क्या कर, बाहर निकल। ऐसा मत सोच कि ऐसे से मैं अपने मेरा वंश को चलेगा, या हाजिरा से मेरा वंश को चलेगा, सारा ने सोचा, या हारून ने सोचा परमेश्वर कैसा है बोल के उसने अपनी बुद्धि को लगा लिया। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अति महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो पृथ्वी भर का परमेश्वर है, बोलता है। उसका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना है कि यहोवा सनातन परमेश्वर है, वो पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, वो बोलता है, वो पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य कर देता है, वो कहता है। और राजा भी उसकी आज्ञा को मानते हैं और राजा भी बोलता है राजा का मन, बोलता है, यहोवा के बस में है। प्रभु जी परमेश्वर बोलता है, वो जिधर चाहता है वो उधर क्या करता है? राजा के मन को मोड़ देता है। वही तो हमारा परमेश्वर है। इसलिए आप यहोवा की बाट को जोहे, क्योंकि जो यहोवा की बाट को जोहेंगे वही नया बल को पाएंगे, वही उकाबों के समान उड़ेंगे, वही दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। इस बाट जोहने के समय में हम अपना पूरा भरोसा, हम अपना पूरा ध्यान अपने परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाएं, ना कि नीचे की ओर, क्योंकि जब हम नीचे और मनुष्य की सोच को सुनेंगे हम अधीर हो जाएंगे और अपने मार्गों से हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अलौकिक प्रेम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके पराक्रम, आपके सामर्थ के कार्य के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, जो आज के दिन परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों के लिए जीवन में करने जा रहे हैं प्रभु। चाहे कैसा भी काम हो खुदावन, चाहे कैसा भी परमेश्वर तकलीफ हो प्रभु जी, आप आज इनके जीवन से प्रभु उन सारी तकलीफों को प्रभु जी, उन सारे कार्य को, बोझ को प्रभु
प्रभु उनके जीवन से आप उतार रहे खुदावन खुदा परमेश्वर, जहां कोई रास्ता नहीं होता प्रभु, जहां कोई उम्मीद नहीं होती प्रभु, ऐसे जगह में प्रभु तो रास्ता को खोलता है प्रभु। ना उम्मीदगी में परमेश्वर पिता आप हमारी उम्मीद, हमारी आशा है प्रभु जी। आप अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता। आज के दिन प्रभु जी आप अपने बच्चों के जीवन में ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु, और इस बार होने के समय में प्रभु आपके बच्चे सही निर्णय ले सके, आपकी ओर देख सके अपनी आंखों को उठाकर, और देख सके खुदावन परमेश्वर कि आप कितने महान है परमेश्वर आप पिता, और आपके कार्य अद्भुत है प्रभु, आपके कार्य अनगिनत है प्रभु जी, जो प्रतिदिन आप हमारे जीवन में करते प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप सनातन काल के परमेश्वर है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, आप अत्यंत बली है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर, आप ऐसे कार्य करते प्रभु जो मनुष्य की सोच और मनुष्य की सीमा से बढ़कर है खुदावन, और आज ऐसा आप कर रहे प्रभु, आपका धन्यवाद देते खुदावन। आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए पिता। आपके बच्चे जहां कहीं जाते और आते प्रभु, हाँ पिता आप उनके संग साथ रहिए प्रभु, अपने पवित्र लहू में छुपा कर रखिए, उनके हाथों के कार्य को आशीष दीजिए प्रभु। हर बात में अपने बच्चों के आप अगुवाई कीजिए, और एक बड़े जय को पाते जाए, और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। आप सबको परमेश्वर पिता बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।